हाय एवरीवन, आज मैं आप लोग को कुछ होपोनोपोनो के लिए बताने जा रही हूँ कुछ ऐसी एक्टिविटी जो आई थिंक मेरे पास आज एक क्वेश्चन आया कि मैं कैसे मतलब एक पर्सन का कॉल आया कि उनको लगा कि मैंने कुछ गलत अपनी वाइफ के साथ कर दिया है एंड हाउ कुड नाउ आई हील माय सिचुएशन कि मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं एंड ही सेड कि मेरी वजह से हुई है तो मैं कैसे माफ़ी मांगूँ। तो इस तरीके से क्वेश्चन था कि एक्चुअली में मैंने कुछ अपनी वाइफ के साथ मुझे लगता है कि बिहेवियर लाइक निग्लेक्ट करा है और वो मतलब उनको प्रॉपर टाइम नहीं दिया है जिसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप में अब प्रॉब्लम आ गई है एंड नाउ शी इज़ हर्टेड अ लॉट। तो अब मैं इस चीज़ को कैसे कवर करूँ, तो ये क्वेश्चन आज मेरे पास आया था। सो आई थिंक ऐसा ही एक क्वेश्चन और किसी ने मुझसे पूछा था कि दी मैं होपोनोपोनो ऐसे कैसे करूँ, इस क्वेश्चन के लिए इस प्रॉब्लम के लिए स्पेशली कैसे करूँ कि मैंने किसी और को हर्ट कर दिया है और मैं उससे कैसे होपोनोपोनो करूँ। तो मैं सिंपली एक टेक्निक है जो यहाँ पे होपोनोपोनो में मैं बता दूँ। तो यहाँ पे तो सबसे पहले आपका जो है आप उस पर्सन के लिए अगर आप होपोनोपोनो कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हमारे बीच में आ रही है कि मैंने कुछ गलत कर दिया था उनके साथ, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बहुत सिंपल है। आप जो है जो भी फीलिंग आ रही है आपको सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि कहीं ना कहीं आपके थॉट हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई है। वो जो भी बिहेव कर रही हैं, वो जो भी कर रही हैं, लेकिन आपके दिल में जो आपने किया है, आपने अपने आप को गिल्ट में रखा हुआ है एंड गिल्ट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट बहुत लो फ्रीक्वेंसी होती है गिल्ट की। सो इस केस में क्या होता है कि गिल्ट आप अपनी कहीं न कहीं क्रिटिसिज़्म कर रहे हो, अपने आप को बुरा समझ रहे हो कि मैंने किसी के साथ गलत कर दिया, तो आप अपनी इनडायरेक्टली आप अपने इनर चाइल्ड को कह लो या अपने सेल्फ को कह दो, कह रहे हो कि आप बुरे हो। इनडायरेक्टली आप यही मैसेज अपने इनर चाइल्ड को दे रहे हो। तो इस सिचुएशन में कैसे हम होपोनोपोनो करेंगे या कैसे माफ़ करेंगे? तो सबसे पहले आपको देखना है कि आप और वो पर्सन दोनों बैठे हुए हैं। विजुअलाइज़ ऐसे कर सकते हो कि आप और वो पर्सन बैठे हुए हैं एंड नाउ जस्ट आपने जो भी किया है उनके साथ, जस्ट से आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड उनकी आँखों में देखते हुए या जैसे भी आप अगर विजुअलाइज़ कर सकते हैं तो विजुअलाइज़ करके कहें कि आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस सिचुएशन एंड नाउ जस्ट स्टार्ट सेइंग आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग you, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर हर्टिंग you, आई लव यू, आई थैंक यू। सो दिस इज़ अ लिटिल प्रैक्टिस जो आपको करनी चाहिए। कितना भी बुरा रिश्ता होगा, आई एम श्योर आप 30 डेज़ तक ये प्रैक्टिस करो। जस्ट रिलैक्स होकर के 2-3 ब्रेथ डीप ले करके एंड जस्ट स्टार्ट डूइंग दिस, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। उनको इमेजिन करके कि आप दोनों एक जगह बैठे हो एंड आई एम श्योर जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है वो चली जाएगी। सो दिस इज़ अ थिंग, अ स्मॉल प्रोडक्टिव यू शुड डू एवरी डे इन दिस केस। अगर आपको लगता है कि मैं गिल्टी हूँ, ठीक है, तो इसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने आप को गिल्ट में डाल दें, ठीक है। तो इस गिल्ट को आपको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गिल्ट एक बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी है। सो दिस इज़ अ लिटिल बिट, क्योंकि मेरे पास बहुत लोग आ रहे हैं जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैम मेरे से गलती हो गई, अभी मैं क्या करूँ, ठीक है। सो दिस इज़ अ वन थिंग you should do. Okay, fine. Bye everyone and take care.